दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब चंद्र ग्रह कुंडली के 10वें भाव में बैठा होता है तो जातक को क्या क्या फल देता है, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों ये फलादेश मैं आपको सभी 12 जन्म लग्न कुंडलियों के हिसाब से बताने वाला हूं। तो उससे पहले दोस्तों अगर आप घर बैठे बैठे ही अपनी कुंडली का सटीक फलादेश मुझसे कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली की। दोस्तों इस लग्न कुंडली में चंद्रमा अति राजयोग कारक होता है क्योंकि ये चौथे घर का स्वामी है, माता मकान भूमि वाहन का स्वामी है, लग्नेश मंगल का अति मित्र है, यानी कि एक अच्छे घर का स्वामी है और इस कुंडली में अति योग कारक है। अगर चंद्रमा उठे चला जाए 10वें भाव में शनि की राशि में मकर राशि में तो यहाँ पर चंद्रमा सम राशि में होगा क्योंकि कुंडली का योग कारक ग्रह है। इसके कारण यहाँ पर ज्यादातर अच्छे फल ही देगा और इसकी दृष्टि भी 7वीं दृष्टि अपने ही घर को देखने के कारण यहाँ पे चंद्रमा ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। तो अच्छे फल क्या देगा? सबसे अच्छी बात, क्योंकि चंद्रमा की यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी अपनी ही कर्क राशि के ऊपर, जिसके कारण माता को सुख अच्छा मिलेगा, माता की आयु लंबी, मकान वाहन का सुख जातक को बहुत ही अच्छा मिलेगा। जातक के पास अनेक मकान होंगे, अनेक वाहन होंगे, सभी भौतिक सुखों को जातक प्राप्त करेगा। इसके अलावा लेकिन क्योंकि शनि की राशि में बैठा है जिसके कारण बचपन में जातक को शरीर में कोई ना कोई कष्ट रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे चंद्रमा बैठा है नौकरी व्यापार पिता के घर में, जिसके कारण जातक अगर नौकरी करेगा उच्च पद को प्राप्त करेगा, अगर एक बिजनेस करेगा बहुत ज्यादा बिजनेस में लाभ प्राप्त करने वाला होगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, जातक धार्मिक होगा, साहसी होगा। तो यहाँ पर चंद्रमा बहुत ही अच्छे फल देगा। लेकिन दोस्तों अगर शनि ग्रह भी कुंडली में अच्छा बैठा है, शनि ग्रह भी उच्च राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, जहाँ अपनी ही राशि में बैठा है, तो इसके कारण चंद्रमा के अधिक फलों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर शनि ग्रह 6, 8 में 12वें घर में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, तो उसकी वजह से चंद्रमा के शुभ फलों में कमी आ सकती है। इसके अलावा आप चंद्रमा की डिग्री जरूर देखें। अगर चंद्र ग्रह अस्त बैठा है, उसकी डिग्री कम है, बलहीन अवस्था का बैठा है, तब भी चंद्रमा के अच्छे फलों में कमी आ सकती है। तो यहाँ पर चंद्रमा की दशा बहुत अच्छे फल देगी। मकान वाहन का जातक को सुख मिलेगा, नौकरी में बिजनेस में जातक उच्च पद को प्राप्त करेगा, माता पिता की सेवा करने वाला होगा जातक, और माता पिता की आयु भी लंबी होगी चंद्रमा की वजह से, अगर चंद्रमा पूर्ण डिग्री लेके बैठा हुआ तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं दूसरे ग्रहों के साथ इसकी युति की। अगर पंचमेश सूर्य ग्रह यहाँ पे बैठा है तो जातक का जन्म अमावस्या को दिन में होगा। तो यहाँ पर सूर्य ग्रह की युति भी तकरीबन अच्छे फल ही देगी, लेकिन सूर्य यहाँ पे शत्रु राशि में होगा, फिर भी चंद्रमा की वजह से सूर्य ग्रह भी अच्छे फल देगा। जातक की जो संतान है वो पढ़ी लिखी होगी, जातक बुद्धिमान होगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे लग्नेश और अष्टमेश मंगल ग्रह बैठा है तो ये युति बहुत ही ज्यादा अच्छे फल देगी, क्योंकि यहाँ पे बनेगा महालक्ष्मी योग, जिसके कारण जातक बहुत ज्यादा धनवान होगा, क्योंकि मंगल मकर राशि में उच्च का हो जाता है। रुच्च योग बनेगा, दिग्बली है यहाँ पे, पद्म सिंहासन योग, लक्ष्मी योग, बहुत ज्यादा जातक को अच्छे फल मिलेंगे। जातक सभी सुखों से युक्त होगा, ऐशो आराम से अपना जीवन जीने वाला होगा, बड़ी बड़ी भूमि संपत्ति, अनेकों मकान, अनेकों वाहन का स्वामी होगा जातक, अगर यहाँ पे मंगल ग्रह बैठा अच्छी डिग्री लेके। दूसरी बात, अगर यहाँ पे बुध ग्रह बैठा है तब भी जातक को अच्छे फल मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर बृहस्पति बैठा है, बृहस्पति नीच का हो जाएगा, जिसके कारण थोड़ा बहुत नौकरी संबंधी व्यापार संबंधी परेशानियां जरूर आएंगी, लेकिन जो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ेगी उच्च राशि के ऊपर, जिसके कारण माता का सुख अच्छा, माता की आयु लंबी, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा जातक को, सभी भौतिक सुख अच्छे मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे बैठा दोस्तों शुक्र ग्रह तो ये भी जातक को बहुत ही अच्छे फल देगा, माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में 7वें घर का स्वामी है, जातक धनवान होगा, धन भाव का भी स्वामी शुक्र है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे शनि ग्रह बैठा है बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मकर राशि शनि की राशि है, तो यहाँ पे शस्य योग बनेगा, पद्म सिंहासन योग बनेगा, बहुत ज्यादा जातक ऐशो आराम से अपना जीवन जीने वाला होगा। तो शनि की वजह से ऐसा जातक गरीब परिवार में भी जन्म लेके बहुत ज्यादा धन कमाता है जिंदगी में। लेकिन दोस्तों राहु बैठा है, नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियां जरूर आएंगी, माता को भी बीमार करेगा अगर यहाँ पे राहु बैठा है, क्योंकि 7वीं दृष्टि भी पड़ेगी माता घर के ऊपर, और जो चौथे घर का स्वामी चंद्रमा उसके साथ होने से माता को बीमार करेगा,
माता के सुख में कमी, नौकरी व्यापार संबंधी भी परेशानियां, पिता के सुख में भी थोड़ी बहुत ही कमी करेगा। केतु भी यहाँ पे जातक को अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी ना हुई, शुभ ग्रह की दृष्टि ना हुई, तो इसके कारण जातक को हृदय रोग, चब्बारी बीमारी दे सकते हैं। तो अगर राहु केतु बैठे हैं दोस्तों, राहु केतु उनकी शांति जरूर करें, माता पिता के सुख में जरूर कमी करते हैं अगर यहाँ पे राहु बैठे हों। तो दोस्तों अब बात करेंगे वृश्चिक लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में चंद्रमा तीसरे घर का स्वामी होता है। अगर चंद्रमा बैठा होगा दसम भाव में, कुंभ राशि में, सिंह राशि में, तो यहाँ पर चंद्रमा के फल देखने के लिए आप पहले शनि ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। अगर शनि ग्रह उच्च राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो उसकी वजह से आपको चंद्रमा भी ज्यादातर अच्छे फल देगा। लेकिन अगर शनि 6, 8, 12वें घर में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, तो उसकी वजह से चंद्रमा के अच्छे फलों में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर चंद्रमा होने से जातक नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करेगा, बिजनेस में भी एक अच्छा बिजनेसमैन होगा। लेकिन पिता के साथ थोड़े बहुत विचार नहीं मिलेंगे, क्योंकि पिता के घर में बैठा है, माता का सुख अच्छा मिलेगा, माता की आयु लंबी, मकान वाहन का सुख जातक को अच्छा मिलेगा। लेकिन जीवन के जो शुरुआती जीवन में, क्योंकि शनि की राशि में बैठा है, जातक को संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। बाद में जाके सफलता भी जरूर मिलती है। छोटी चंद्रमा की दशा में छोटी और लंबी यात्रा भी जरूर होंगी, विदेश यात्रा की भी योग बनेगी चंद्रमा की दशांतर दशा में। तो यहाँ पे तकरीबन चंद्रमा आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा, लेकिन शनि ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें और चंद्रमा की डिग्री जरूर देख लें कि कितने डिग्री को बैठा है। अगर बलवान बैठा है, डिग्री अच्छी है उसकी, अस्त नहीं है, तो वो तकरीबन आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। तो दोस्तों युति की बात करते हैं। अगर यहाँ पे चंद्र ग्रह के साथ चौथे घर का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है, तो ये युति बहुत ही अच्छे फल देगी। चाहे सूर्य ग्रह यहाँ पे शत्रु राशि में बैठा है, फिर भी क्योंकि सूर्य यहाँ पे बैठ के 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देखेगा, जिसके कारण जातक को माता का सुख अच्छा, मकान वाहन का सुख अच्छा, सभी भौतिक सुख जातक को अच्छी मात्रा में मिलेंगे। जातक का जन्म अमावस्या को दोपहर 12 बजे के आसपास होगा, तो ये युति बहुत ही अच्छे फल देगी। मंगल ग्रह बैठा है दोस्तों, मंगल ग्रह भी अच्छे फल देगा, जो कि जीवन साथी भाव का स्वामी है। जातक धनवान होगा, पत्नी के माध्यम से जातक धन कमाएगा, ससुराल से भी जातक को धन प्राप्ति होगी। तो बुध ग्रह बैठा है, बुध ग्रह भी अच्छे फल देगा, जातक की संतान पढ़ी लिखी होगी, संतान के द्वारा भी जातक धन कमाने में कामयाब होगा। बृहस्पति बैठा, अच्छी बात है, गज केसरी योग बनेगा, जिसके कारण जातक का कोई भी काम रुका नहीं रहेगा, जातक धनवान होगा। शुक्र ग्रह बैठा है, तब भी जातक धनवान होगा, पर गलत तरीकों से धन कमाने में उसकी रुचि होगी अगर यहाँ पे शुक्र ग्रह बैठा है, क्योंकि शुक्र 6ठे घर का स्वामी है, लग्नेश भी है। तो शनि बैठा बहुत ही अच्छी युति है। शनि क्योंकि कुंभ राशि का स्वामी है, जातक महाधनी होगा, उद्योगपति होगा। अगर शनि ग्रह की डिग्री अच्छी हुई तो पिता को सुख अच्छा मिलेगा, पिता के साथ विचार अच्छे मिलेंगे, माता मकान वाहन का सुख भी जातक को अच्छा मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर राहु केतु बैठे हैं तो धन संबंधी परेशानियां जरूर आएंगी, भाई बहनों से मनमुटाव रहेगा, क्योंकि चंद्रमा तीसरे घर का स्वामी छोटी भाई बहनों का स्वामी है। अगर साथ में राहु बैठ गया तो माता पिता के सुख में कमी जरूर आएगी, भाइयों के भी सुख में कमी, उनसे विचार नहीं मिलते। तो सबसे ज्यादा खराब फल जो देंगे वो तो राहु केतु ही देंगे। तो दोस्तों बात करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में चंद्रमा दूसरे घर का स्वामी होता है, यानी कि धन भाव, परिवारिक सुख, वाणी का स्वामी होता है। अगर चंद्रमा उठ के चला जाएगा 10वें भाव में, मीन राशि में, चाहे कुंडली का मार्केश है, फिर भी यहाँ पर चंद्रमा मीन राशि में होने से ज्यादातर अच्छे फल ही देगा, क्योंकि ये अपने मित्र बृहस्पति की राशि में बैठा है और इसके अलावा केंद्र में बैठा है, बहुत ज्यादा अच्छे फल देगा। क्योंकि अपनी राशि से 9वें भाव में बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें भाव में होने से अपनी राशि से बहुत ज्यादा अच्छे फल देगा। अच्छे फल क्या देगा? जातक धनवान होगा, परिवार सुख अच्छा मिलेगा, वाणी अच्छी होगी जातक की, जातक बुद्धिमान होगा, भाग्यशाली होगा, क्योंकि पिता के घर में बैठा, पिता की सेवा करने वाला होगा, पिता का आज्ञाकारी होगा, माता की सेवा करने वाला होगा, माता पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता की आयु लंबी। तो इसके अलावा क्योंकि बृहस्पति की राशि में बैठा है, अगर दोस्तों बृहस्पति भी कुंडली में अच्छा हुआ, शुभ राशि में बैठा, शुभ घर में बैठा हुआ, तो चंद्रमा के ज्यादातर आपको अच्छे फल ही मिलेंगे। तो इसके अलावा जातक
जातक को आगे बढ़ने में उसका पिता जरूर मदद करेगा। तो पिता द्वारा भी धन लाभ होगा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी कन्या राशि के ऊपर। जातक को माता का सुख अच्छा, मकान, वाहन का सुख अच्छा, सभी जातक सुखों को प्राप्त करेगा चंद्रमा की दशांतर में। डिग्री जरूर देख ले, अगर चंद्रमा की डिग्री कम है तो चंद्रमा अगर यहाँ अस्त बैठा है तो चंद्रमा के अच्छे फलों में कमी आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर चंद्र ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा है तो जातक का जन्म अमावस्या को दोपहर 2 से 12 के बीच बीच में होता है। तो दोस्तों ये जुत्ती भी अच्छे फल ही देगी, क्योंकि दोनों ग्रह मित्र राशि में होने से बहुत अच्छे फल देगी। पिता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, जातक नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करेगा। मंगल ग्रह बैठा, मंगल ग्रह भी अच्छे फल देगा, लक्ष्मी योग बनेगा, जातक काफी धनवान होगा। बुध ग्रह बैठा है, बुध ग्रह भी बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि बुध ग्रह यहाँ से बैठ के सातवीं दृष्टि से अपनी उच्च राशि को देखेगा, बहुत ही अच्छे फल। माता का सुख अच्छा, माता की आयु लंबी, मकान वाहन का सुख अच्छा, तो बहुत अच्छे फल मिले, क्योंकि बुध ग्रह कुंडली में लग्नेश भी है, जातक को मेहनत का फल भी मिलेगा। दोस्तों बृहस्पति बैठा है, ये जुत्ती सबसे अच्छे फल देगी, क्योंकि बृहस्पति मीन राशि का स्वामी है। यहाँ पे बृहस्पति होने से हंस योग बनेगा, कुल दीपक योग बनेगा, पद्म सिंहासन योग बनेगा, बहुत ज्यादा अच्छे फल मिलेंगे अगर यहाँ पे बृहस्पति बैठे, क्योंकि बृहस्पति जीवन साथी भाव का स्वामी भी है। जीवन साथी का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा। जातक ऐशो आराम से अपना जीवन जीने वाला होगा। छोटे परिवार में जन्म लेकर भी एक बहुत ज्यादा अमीर बनेगा, बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। शुक्र ग्रह भी बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि मीन राशि में शुक्र ग्रह भी उच्च का हो जाएगा। तो यहाँ पर शुक्र होने से मालव्य योग बनेगा, बहुत ही अच्छे युति, ऐशो आराम से जातक जीवन जिएगा अपना, अगर दोनों की डिग्री अच्छी हुई तो। शनि ग्रह भी अच्छे फल देगा, जातक भाग्यशाली होगा, क्योंकि शनि भाग्य का स्वामी है। लेकिन दोस्तों राहु खराब फल देगा, सरकारी क्षेत्र में धोखा होगा। केतु बैठा है, सरकारी कामों में बाधा आएगी। राहु केतु यहाँ पे खराब फल देंगे। अगर राहु यहाँ पे राहु बैठा है, यहाँ पे केतु होगा, अगर यहाँ पे केतु यहाँ पे राहु होगा, यानी कि माता पिता के सुख में कमी करते हैं अगर यहाँ पे राहु केतु बैठे हों। तो दोस्तों अब बात करेंगे कर्क लग्न की कुंडली की। दोस्तों इस लग्न कुंडली में चंद्रमा अति राजयोग है, क्योंकि ये लग्नेश है, लग्न का स्वामी है, पहले घर का स्वामी है। तो अगर चंद्रमा बैठा होगा 10वें भाव में मेष राशि में, तो यहाँ पर चंद्रमा बहुत ही अच्छे फल देगा, क्योंकि ये मित्र राशि में बैठा है, मंगल ग्रह की राशि में बैठा है, कुंडली का लग्नेश है, अति राजयोग ग्रह है कुंडली का। तो यहाँ पर भी चंद्रमा बहुत ही ज्यादा अच्छे फल देगा आपको। जब भी चंद्रमा की दशा चलेगी, अंतर्दशा चलेगी, बहुत ज्यादा अच्छे फल मिलेंगे। क्या अच्छे फल मिलेंगे? नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करेगा, अगर नौकरी करेगा, एक अच्छा बिजनेसमैन होगा, पिता को सुख अच्छा मिलेगा, पिता की आयु लंबी। सातवीं दृष्टि पड़ेगी तुला राशि, मित्र राशि के ऊपर, माता को सुख अच्छा मिलेगा, माता की सेवा करने वाला होगा, पिता की सेवा करने वाला होगा। मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा जातक के पास, जातक के पास अनेक मकान होंगे, अनेक वाहन होंगे। लेकिन शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें, अगर शुक्र ग्रह 6, 8 में 12वें घर में बैठा है तो माता के सुख में कमी आ सकती है। ऐसे ही मंगल ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह है। तो अगर मंगल ग्रह 6, 8 में 12वें घर में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, तो चंद्रमा के अच्छे फलों में भी कमी आएगी। फिर भी अगर डिग्री अच्छी लेके बैठा हुआ चंद्रमा यहाँ पे, तो ज्यादातर अच्छे फल ही देगा जातक को। तो जातक रहस्यमय विद्याओं का जानकार भी होगा। चंद्रमा की दशा में बहुत जरा जातक तरक्की करेगा, क्योंकि ये लग्नेश है, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा जातक को। तो दोस्तों यहाँ पे अगर सूर्य ग्रह बैठा है चंद्र ग्रह के साथ, क्योंकि सूर्य ग्रह मेष राशि में उच्च का हो जाता है, तो ये जुत्ती सबसे अच्छी जरा फल देगी, क्योंकि सूर्य धन भाव का स्वामी है, तो जातक बहुत ज्यादा धनवान होगा, पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा, वाणी अच्छी होगी। और जातक क्योंकि नौकरी व्यापार के घर में बैठा है, अगर नौकरी करेगा तो सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करेगा, जहाँ फिर एक अच्छा बिजनेसमैन होगा, बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा जिंदगी में, क्योंकि सूर्य ग्रह एक मेष राशि में उच्च का बैठा है। डिग्री जरूर देख ले दोनों ग्रहों की, अगर डिग्री अच्छी है तो बहुत ज्यादा युति अच्छे फल देने वाली है। दोस्तों दूसरी बात, मंगल ग्रह भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे फल देगा, क्योंकि मेष राशि मंगल की है। मंगल यहाँ पे होने से 3-4 योग बनेंगे, अच्छे योग, महालक्ष्मी योग बनेगा, पद्म सिंहासन योग, रुचक योग, क्योंकि मंगल ग्रह यहाँ पे दिग्बली हो जाएगा, बहुत ही अच्छे फल अगर मंगल ग्रह की डिग्री अच्छी हुई तो।
जातक सरकारी नौकरी में भी जा सकता है, उच्च पद को प्राप्त करेगा, सरकारी नौकरी करेगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता की आयु लंबी, अगर सूर्य ग्रह बैठा है तब भी पिता का सुख अच्छा, पिता द्वारा भी जातक को लाभ मिलता है, पिता की उम्र लंबी होती है। तो यहाँ पर जातक ऐशो आराम से अपना जीवन व्यतीत करने वाला होगा। अगर यहाँ पे सूर्य ग्रह या मंगल ग्रह बैठे हैं, बुध ग्रह भी बैठा है तब भी जातक अपने परिवार का नाम रोशन करने वाला होगा। बृहस्पति बैठा है जो कि भाग्य का स्वामी है, गज केसरी योग बनेगा, बहुत ही अच्छी युति है, जातक भाग्यशाली होगा। शुक्र ग्रह भी अच्छे फल देगा क्योंकि शुक्र यहाँ से बैठ के 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देखेगा। जातक को माता का सुख अच्छा, जातक के पास अनेक मकान होंगे, अनेक वाहन होंगे, सभी भौतिक सुखों को प्राप्त करेगा, कभी भी लाभ में कमी नहीं आएगी अगर शुक्र यहाँ बैठा है। लेकिन दोस्तों अगर शनि यहाँ बैठा है, शनि खराब फल देगा क्योंकि शनि सप्तमेश अष्टमेश होने से यहाँ पे मेष राशि में सबसे बुरी बात नीच का हो जाएगा। अगर यहाँ पे शनि बैठा है तो विष का काम करेगा, चंद्रमा के अच्छे फलों में भी कमी आएगी। तो यहाँ पे अगर शनि बैठा है तो आप शनि की शांति जरूर करें। शनि की वजह से पिता के सुख में कमी, मकान वाहन के सुख में कमी, लेकिन शनि की 7वीं दृष्टि उच्च की पड़ेगी, माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। शनि बैठा है, शनि की शांति जरूर करें। राहु बैठा है तब भी राजदंड दिला सकता है। अगर राहु बैठा है यहाँ पे पिता के सुख में कमी करेगा, कोर्ट केस में फंसा सकता है। केतु बैठा है, सरकारी कारोबार से भी नुकसान पहुंचेगा। तो राहु केतु बैठे हैं, उनकी शांति जरूर करें। तो उपाय के लिए चंद्रमा अगर अस्त बैठा डिग्री कम है, उसका आप रत्न भी धारण कर सकते हैं, उसके मंत्रों को भी सिद्ध करें। तो दोस्तों अब बात करेंगे सिंह लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में चंद्रमा 12वें घर का स्वामी होता है, यानी कि मार्गेश है। लेकिन अगर चंद्रमा बैठा होगा 10वें भाव में वृष राशि में तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे फल देगा क्योंकि वृष राशि चंद्रमा की उच्च राशि है और यहाँ पे चंद्रमा लग्नेश सूर्य ग्रह का मित्र भी है। तो जिसके कारण यहाँ पे ज्यादातर आपको चंद्रमा बहुत ज्यादा अच्छे फल देगा क्योंकि यहाँ पे यामिनी नाथ योग बनेगा। चंद्रमा बैठा भी केंद्र में है, उच्च राशि में बैठा है, अगर लेकिन उसकी डिग्री जरूर देख लें। अगर चंद्रमा बैठा है 0 डिग्री का, 1 डिग्री का, 29 डिग्री का, 30 डिग्री का, या फिर अस्त बैठा है तो चंद्रमा के अच्छे फलों में कमी आ सकती है। तो उसके लिए दोस्तों आप उसका रत्न जरूर धारण करें अगर उसका डिग्री कम है, अस्त बैठा है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा आपको बहुत ही अच्छे फल देने वाला है। अच्छे फल क्या देगा? जातक पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता की आयु लंबी, पिता द्वारा लाभ मिलेगा, नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करेगा, एक अच्छा बिजनेसमैन होगा, विदेशी संबंधों से भी लाभ है क्योंकि विदेश का स्वामी है सूर्य चंद्रमा यहाँ पे। लेकिन 7वीं दृष्टि पड़ेगी, माता के सुख में कमी करेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा होगा, लेकिन वो आप मंगल ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें सही फलादेश के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर चंद्रमा अच्छी डिग्री लेके बैठा हुआ तो जातक डॉक्टर, वकील, राजनेता, ज्योतिषी के रूप में अधिक नाम कमाता है, अधिक धन कमाता है। इसके अलावा रत्न, होटल, आयात निर्यात, वस्त्र उद्योग व हैंडीक्राफ्ट के व्यापार में भी लाभ की संभावना दिख रहेगी। तो यहाँ पर चंद्रमा आपको तकरीबन अच्छे फल ही देगा। तो अगर आप इसकी डिग्री कम है, अस्त बैठा है, तो इसका आप रत्न जरूर धारण करें। तो दोस्तों इसके अलावा आप क्योंकि चंद्रमा बैठा है वृष राशि में, शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। अगर शुक्र ग्रह 6, 8, 12वें घर में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, तो इसके कारण चंद्रमा के अच्छे फलों में भी कमी आएगी। तो यहाँ पे अगर चंद्र ग्रह के साथ लग्नेश सूर्य ग्रह बैठा है तो ये भी ज्योति बहुत ही अच्छे फल देगी, लेकिन वहां दुर्घटना का भय लगा रहेगा अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हुई तो। मंगल ग्रह बैठा है, बहुत ही अच्छी युति है, यामिनीनाथ योग बनेगा, कुल दीपक योग, महालक्ष्मी योग, क्योंकि मंगल भाग्य का स्वामी भी है, चौथे घर का स्वामी भी है। तो यहाँ पर मंगल होने से जातक भाग्यशाली होगा, मकान वाहन का सुख भरपूर मात्रा में मिलेगा, पिता को सुख अच्छा मिलेगा, जातक बहुत ज्यादा धनवान होगा। बुध ग्रह बैठा है, जातक राजनीति में जा सकता है। बृहस्पति भी यहाँ पे तकरीबन अच्छे फल देगा, लेकिन शुक्र ग्रह बैठा है तो बहुत ही अच्छी युति, क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ पे उच्च का हो जाएगा और शुक्र की वृष राशि है, ये युति बहुत ही अच्छे फल देगी। तो मेरे हिसाब से अगर दोनों की डिग्री अच्छी हुई तो जातक के पास किसी भी चीज की कभी भी कमी नहीं रहेगी, जातक ऐशो आराम से अपना जीवन जीने वाला होगा।
बहुत ज्यादा धनवान होगा, सभी सुख मिलेंगे जातक को। अगर यहाँ पे शुक्र ग्रह बैठा है, शनि बैठा है, शनि भी अच्छे फल देगा, जो कि जीवन साथी भाव का स्वामी भी है, क्योंकि चंद्रमा खर्च का स्वामी है, जिसके कारण अगर शनि यहाँ बैठा है तो जीवन साथी के ऊपर जातक का धन अधिक खर्च होगा। राहु बैठा है, राहु भी यहाँ पे उच्च का होगा, लेकिन फिर भी ग्रहण योग के कारण कुछ खराब फल भी देगा यहाँ पे राहु, क्योंकि सातवीं दृष्टि पड़ेगी नीच राशि के ऊपर, माता में कमी भी करेगा। तो केतु भी यहाँ पे, क्योंकि केतु यहाँ पे नीच का हो जाएगा, तो जो परेशानियां जरूर करेगा। अगर यहाँ पे राहु केतु बैठे हैं तो आप उनके उपाय जरूर करें। तो दोस्तों अब बात करेंगे कन्या लगन की कुंडली की। इस लगन कुंडली में चंद्रमा 11वें घर का स्वामी है, लाभ का स्वामी है। अगर बैठा होगा चंद्रमा 10वें भाव में मिथुन राशि में, तो यहाँ पर चंद्रमा बुध की राशि में, शत्रु राशि में होने से कुछ खराब फल भी देगा, क्योंकि लग्नेश कुंडली में लग्नेश बुध है और बुध की ही राशि में बैठा है, शत्रु राशि में, और अपने घर से 12वें घर में बैठा है, जिसके कारण कुछ मात्रा में खराब फल भी देगा। लेकिन आप अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हुई, बुध ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी हुई कुंडली में, तो यहाँ पर चंद्रमा आपको अच्छे फल ही देगा। तो सही फल के लिए दोस्तों बुध ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हुई, बुध ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी हुई, तो ऐसे जातक को पिता का सुख अच्छा मिलेगा, नौकरी, व्यापार, बिजनेस में लाभ होगा, जातक बुद्धिमान होगा, अमीर होगा, सभी सुखों से युक्त होगा। माता पिता का सुख अच्छा मिलेगा, माता का सुख अच्छा, जातक के पास अनेक मकान होंगे, अनेक वाहन होंगे। लेकिन शुरुआती जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट जरूर देगा। फिर भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा में जातक को नौकरी, बिजनेस, व्यापार में लाभ होता रहेगा। जातक की आमदन के साधन भी एक से अधिक होंगे, कभी भी लाभ में कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बुध ग्रह बैठा है, जो कि मिथुन राशि का स्वामी है, तो ये युति बहुत ही अच्छे फल देगी। जातक राजा के समान सभी सुखों से युक्त होगा अगर बुध ग्रह बैठा है। बृहस्पति भी बहुत अच्छे फल देगा। तो अगर यहाँ बृहस्पति बैठा है, जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा, माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति बैठ के 7वीं दृष्टि से अपनी ही राशि धनु को देखेगा, माता की उम्र लंबी करेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। शुक्र ग्रह बैठा है, शुक्र ग्रह होने से जातक भाग्यशाली होगा, धनवान होगा। शनि ग्रह भी यहाँ पे अच्छे फल ही देगा। तो राहु बैठा, जातक महान पराक्रमी राजा होगा। केतु बैठा, केतु नीच का होने से खराब फल देगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे तुला लगन की कुंडली की। इस लगन कुंडली में चंद्रमा 10वें भाव का स्वामी है, दशमेश है। अगर चंद्रमा यहीं पे अपनी ही राशि में बैठा है, कर्क राशि में, तो ये जो चंद्रमा की ये स्थिति बहुत ज्यादा अच्छे फल देगी। यहाँ पे चंद्रमा राजयोग कारक है, बहुत ही अच्छे फल देगा, लेकिन उसकी डिग्री जरूर देख ले, क्योंकि चंद्रमा अपनी ही राशि में बैठा है। कर्क राशि में बैठने से एक अच्छा योग बना, यामिनी नाथ योग, जो कि 5 महापुरुष योगों में से एक उत्तम योग है। पद्म सिंहासन योग भी बन रहा है। तो यहाँ पे चंद्रमा बहुत ही अच्छे फल देने वाला है, अगर उसकी डिग्री अच्छी हुई तो। अगर उसकी डिग्री ही 0 का बैठा है, 0 डिग्री का बैठा है, 1 डिग्री का बैठा है, या फिर 28, 29, 30 डिग्री का बैठा है, या फिर अस्त बैठा है, तो चंद्रमा के अच्छे फलों में बहुत ज्यादा कमी आएगी। अगर अस्त बैठा है, डिग्री कम है, उसका रत्न जरूर धारण करे, मोती। तो यहाँ पे चंद्रमा क्या फल देगा? सबसे अच्छी बात, पिता का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, पिता की उम्र लंबी करेगा, माता की उम्र लंबी करेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, जातक के पास अनेक मकान, अनेक वाहन होंगे। जातक अगर नौकरी करेगा उसमें उच्च पद को प्राप्त करेगा, अगर बिजनेस करेगा एक अच्छा बिजनेसमैन होगा। जातक ऐशो आराम से अपना जीवन जीने वाला होगा, बहुत ज्यादा नाम कमाएगा। छोटे परिवार में जन्म लेकर भी, गरीब परिवार में जन्म लेकर भी बहुत ज्यादा धन कमाएगा जिंदगी में, बहुत ज्यादा बुद्धिमान। तो यहाँ पे चंद्रमा बहुत ज्यादा अच्छे फल देगा। जब भी चंद्रमा की दशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, धन, यश, पद, प्रतिष्ठा, सभी सुखों को जातक प्राप्त करेगा, बल्कि उसकी डिग्री जरूर देख लें आप। तो दोस्तों यहाँ पे अगर चंद्र ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा है, तो जातक के जो आमदन के साधन है एक से अधिक होंगे, कभी भी लाभ में कमी नहीं आएगी, ये जुत्ती भी अच्छे फल देगी। मंगल ग्रह बैठा है, मंगल ग्रह यहाँ पे नीच का होगा, फिर भी नीच मंगल राजयोग बनेगा, ये जुत्ती बहुत अच्छे फल देगी। जातक सभी सुखों से युक्त होगा, जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा।
दोस्तों अगर यहाँ पे बृहस्पति बैठा है तो बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का हो जाता है। ये ज्योति सबसे ज्यादा अच्छे फल देगी। जातक सभी सुखों से युक्त होगा, किसी चीज की कमी भी कभी भी कमी नहीं आएगी। छोटे भाई बहनों को सुख अच्छा मिलेगा। जातक ऐशो आराम से अपना जीवन जीने वाला होगा अगर यहाँ पे बृहस्पति बैठा है। तो बुध ग्रह बैठा है, जातक भाग्यशाली होगा पर भाग्योदय विलंब से होगा। शुक्र ग्रह बैठा है, शुक्र ग्रह भी अच्छे फल देगा। सरकारी काम फटाफट होंगे। शनि बैठा है, जातक के पास एक से अधिक मकान वाहन होंगे, क्योंकि शनि यहाँ से अपनी ही राशि को देखेगा। राहु बैठा है, सरकारी काम में बाधा आएगी। केतु बैठा है, तब भी यहाँ पे खराब फल देगा। राहु केतु खराब फल देंगे क्योंकि ग्रहण योग बन जाएगा चंद्रमा के साथ होने से। तो दोस्तों अब बात करेंगे वृश्चिक लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में चंद्रमा अति योग कारक ग्रह है, क्योंकि ये भाग्य का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी है, लग्नेश मंगल का अति मित्र है। अगर चंद्रमा उठ के चला जाएगा दसम भाव में सिंह राशि में तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छे फल देगा, क्योंकि कुंडली का योग कारक ग्रह है और मित्र राशि में बैठा है, बहुत ज्यादा अच्छे फल देगा। इस घर के अच्छे फलों में वृद्धि करेगा। सबसे अच्छी बात, पिता का सुख अच्छा, पिता की आयु लंबी, माता का सुख अच्छा, माता की उम्र लंबी करेगा। सभी सुखों से युक्त होगा। जातक उच्च कोटि के पद व प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। जातक धनी होगा, उत्तम मकान, उत्तम वाहन सुख प्राप्त करेगा। तो ये बहुत ही अच्छे फल देगा। जातक भाग्यशाली होगा। जातक राजमंत्री, सेनापति अथवा शासन का प्रमुख व्यक्ति होता है। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में रोजी रोजगार के उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। जातक का भाग्योदय होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छे फल देगा। जातक कार्य कुशल, बुद्धिमान, दयालु, यशस्वी, मिलनसार, प्रभावशाली, मित्रों के से संबंध रखने वाला। विवाह के बाद माता पिता रति का विशेष योगदान प्राप्त करने वाला होता है। जातक धार्मिक होगा, धार्मिक यात्राएं अधिक करेगा। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में तीर्थ यात्राएं अधिक करेगा, परोपकारी होगा, समाज सेवा के काम अधिक करेगा। तो दोस्तों अगर सूर्य ग्रह भी शुभ हुआ तो या फिर चंद्र ग्रह के ऊपर गुरु ग्रह का योग या दृष्टि हुई तो जातक भूमि, मकान, वाहन आदि सभी सुखों जातक को भरपूर मात्रा में मिलते हैं। लेकिन अगर चंद्र ग्रह कमजोर हुआ, शनि ग्रह या राहु ग्रह के साथ बैठा हुआ तो बिजनेस में धन हानि, धन लाभ संबंधी परेशानियां आएंगी। जातक बिजनेस के प्रति असंतुष्ट रहेगा। दंत रोग, सिर पीड़ा रोगों का भय लगा रहेगा अगर यहाँ पे राहु, केतु, शनि बैठे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर 10 मेष सूर्य ग्रह बैठा चंद्र ग्रह के साथ ही तो ये ज्योति सबसे ज्यादा राजयोग कारक है। बहुत ज्यादा अच्छे फल देगी। पिता का सुख अच्छा, सरकारी नौकरी में जातक उच्च पद को प्राप्त करेगा। मंगल ग्रह बैठा है, मंगल ग्रह लग्नेश है, बहुत ज्यादा अच्छे फल देगी ये भी ज्योति। जातक सभी सुखों से युक्त होगा। बुध ग्रह भी अच्छे फल मिलेंगे, कुल द्वीप का योग बनेगा। जातक धनी मानी होगा, समाज में उसकी भारी इज्जत होगी। बृहस्पति भी दोस्तों यहाँ पे अच्छे फल देगा, क्योंकि बृहस्पति भी मित्र राशि में होगा। जातक धनवान होगा, संतान सुख अच्छा मिलेगा, संतान आज्ञाकारी होगी, तो सभी सुखों से जातक युक्त होगा। शुक्र ग्रह भी अच्छे फल देगा। विवाह होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा। शनि ग्रह भी दोस्तों यहाँ पे अच्छे फल देगा, क्योंकि शनि अपनी ही राशि को देखेगा। माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा अगर शनि यहाँ पे बैठा है। लेकिन राहु बैठा है, ग्रहण योग बनेगा, माता को बीमार करेगा, पिता के सुख में कमी करेगा, मानसिक तनाव अधिक। केतु बैठे तब भी, तो राहु केतु बैठे हैं वो यहाँ पे खराब फल देंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं धनु लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में चंद्रमा अष्टमेश है, मार्केश है। अगर चंद्रमा उठ के चला गया 10वें भाव में कन्या राशि में तो यहाँ पर चंद्रमा शत्रु राशि में होगा, बुध की राशि में होगा। अष्टमेश है तो फिर यहाँ पे चंद्रमा, दोस्तों चंद्रमा के फल देखने के लिए आप पहले बुध ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। अगर बुध ग्रह कुंडली में अच्छे घर में बैठा है तो उसकी वजह से चंद्रमा के भी अच्छे फलों में बढ़ोतरी होगी। अगर बुध ग्रह ही 6, 8, 12वें घर में बैठा हुआ, नीच राशि में बैठा हुआ, तो चंद्रमा के भी अच्छे फलों में कमी आएगी। तो यहाँ पे चंद्रमा होने से जातक को माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। ऐसे जातक को रोजी रोजगार की प्राप्ति हेतु विशेष
मेहनत करनी पड़ेगी। जातक को पिता, नौकरी, व्यापार से लाभ होता रहेगा, शिक्षा उत्तम होगी, आयु लंबी होगी। तो उसके अलावा ऐसा जातक अगर बुध ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो जातक केमिकल, रत्न या धातु का व्यापार, जलीय जल संबंधी वस्तुओं के व्यापार से कमाएगा। तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा मिश्रित फल देगी। सही फलादेश के लिए बुध ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। तो दोस्तों यहाँ पे अगर चंद्र ग्रह के साथ भाग्य का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है तो ये जुति ज्यादातर अच्छे फल ही देगी। फिर भी अगर शुभ ग्रह की दृष्टि ना हुई, बुध ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी कुंडली में ना हुई तो जातक को वाहन दुर्घटना से अंग भंग होने का भय बना रहेगा। मंगल ग्रह भी यहाँ पे अच्छे फल ही देगा तकरीबन, क्योंकि मंगल यहाँ से बैठ के 8वीं दृष्टि से अपने ही घर को देखेगा, जिसके कारण संतान सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। बुध ग्रह बैठा है, बहुत ही अच्छी युति, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह बैठने से बुध ग्रह अपनी ही राशि में होगा, जो कि उच्च की राशि है, तो बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे। जातक की आयु भी लंबी होगी, क्योंकि बुध ग्रह जीवन साथी भाव का भी स्वामी है, जीवन साथी का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा। बृहस्पति भी अच्छे फल देगा, क्योंकि कुंडली का योग कारक ग्रह है, लग्नेश है बृहस्पति, बहुत ही अच्छे फल देगा। जातक भाग्यशाली होगा, सभी सुखों से युक्त होगा। लेकिन दोस्तों अगर शुक्र ग्रह बैठा है खराब फल देगा, क्योंकि शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच का हो जाएगा, जिसके कारण अगर यहाँ पे शुक्र ग्रह बैठा है तो जातक को सरकार की तरफ से कोई ना कोई दंड मिल सकता है, या फिर किसी सेक्स स्कैंडल में फंसने का योग बनेगा। तो शुक्र की दशा अंतर्दशा में सावधान रहें, शुक्र की वस्तु का दान करें। तो शनि बैठा है, जातक धनवान होगा, व्यापार प्रिय होगा। राहु बैठा है, सरकारी क्षेत्र संबंधी परेशानियां। केतु भी माता पिता के सुख में कमी, राजनीति में नुकसान कराएगा। राहु केतु यहाँ पे खराब फल देते हैं, खासतौर पे माता पिता के सुख में कमी करेंगे, माता को बीमार करेंगे। तो दोस्तों अब बात करेंगे मकर लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में चंद्रमा सप्तमेश है, जीवन साथी भाव का स्वामी है, मार्केश है। अगर चंद्रमा 10वें भाव में चला जाए तुला राशि में तो यहाँ पर चंद्रमा अच्छे फल ही देगा, क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि से चौथे घर में बैठा है, 1 2 3 4 अपनी राशि से चौथे घर में बैठा है और मित्र राशि में बैठा है, केंद्र में बैठा है, केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है, तो यहाँ पर अच्छे फल ही देगा। जिसके कारण जातक को, क्योंकि जीवन साथी भाव का स्वामी है, जीवन साथी का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा। जीवन साथी आज्ञाकारी होगा, पढ़ा लिखा होगा, सुंदर होगा। माता का सुख भी अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा। जातक को माता का सुख अच्छा, मकान वाहन का सुख अच्छा, नौकरी बिजनेस का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि जातक चंद्रमा यहाँ पे जीवन साथी भाव का स्वामी है, जिसके कारण जातक को विवाह होने के बाद नौकरी बिजनेस में ज्यादा तरक्की होगी। तो यहाँ पे आप चंद्रमा की डिग्री दोस्तों जरूर देख लें। तो यहाँ पे चंद्रमा आपको तकरीबन अच्छे फल ही देगा, लेकिन शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देखें आप। तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा शुभ फल देगी, जातक को रोजी रोजगार की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर चंद्र ग्रह के साथ अष्टमेश सूर्य ग्रह बैठा है तो सूर्य ग्रह यहाँ पे तुला राशि में नीच का हो जाएगा। ये युति सबसे ज्यादा खराब फल देगी, जीवन साथी के सुख में कमी करेगा, उनसे विचार नहीं मिलेंगे, जीवन साथी को बीमार भी करेगा। अगर यहाँ पे सूर्य ग्रह बैठे तो सूर्य ग्रह की शांति जरूर करें, सूर्य को रोजाना जल दें। मंगल ग्रह बैठा है, मंगल ग्रह अच्छे फल देगा, माता का सुख अच्छा मिलेगा, माता की आयु लंबी होगी, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। बुध ग्रह भी अच्छे फल देगा, यहाँ पे बृहस्पति भी अच्छे फल देगा, शुक्र ग्रह बहुत ही अच्छे फल देगा, क्योंकि शुक्र की तुला राशि है। जातक सभी सुखों से युक्त होगा, पिता की आयु लंबी, जीवन साथी का सुख अच्छा, मकान वाहन का सुख अच्छा। शनि बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि शनि तुला राशि में उच्च का हो जाएगा। जातक सभी सुखों से युक्त होगा, ऐशो आराम से अपना जीवन जीने वाला होगा। राहु बैठे खराब फल देगा, जीवन साथी के सुख में कमी करेगा, नौकरी व्यापार संबंधी भी परेशानियां, माता के सुख में भी कमी, अगर राहु और केतु यहाँ पे बैठे हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे कुंभ लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में चंद्रमा छठे घर का स्वामी है,
शत्रु, रोग, कर्जा का स्वामी है, पापी ग्रह है। अगर चंद्रमा उठ के चला जाएगा 10वें भाव में वृश्चिक राशि में, तो यहाँ पे चंद्रमा नीच राशि का होने से खराब फल देगा, बहुत ज्यादा खराब फल देगा। यहाँ पे चंद्रमा की शांति करनी बहुत ही जरूरी है। खराब फल क्या देगा? जातक चंद्रमा की दशा में कर्जदार होगा, रोगी होगा। इसके अलावा पिता के सुख में कमी, नौकरी, व्यापार, बिजनेस संबंधी बहुत ज्यादा परेशानियां आएंगी। माता के सुख में भी कमी रहेगी, क्योंकि माता कारक है, चाहे चौथे घर को उच्च दृष्टि से देख रहा है, फिर भी माता के सुख में थोड़ी बहुत ही कमी आएगी। लेकिन दोस्तों, सही फलादेश के लिए मंगल ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख ले। अगर मंगल ग्रह उच्च राशि में बैठा है, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, नौकरी व्यापार का सुख अच्छा मिलेगा अगर मंगल ग्रह अच्छे घर में बैठा है। ऐसे ही अगर शुक्र ग्रह कुंडली में उच्च राशि में बैठा है, माता का सुख अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे चंद्रमा की शांति बहुत ही जरूरी है। तो इसके अलावा तो दोस्तों, यहाँ पे अगर सूर्य ग्रह बैठा है तो जीवन साथी के सुख में कमी आएगी, क्योंकि सूर्य ग्रह नीच के चंद्रमा के होने के कारण जीवन साथी के साथ विचार कम मिलेंगे। मंगल ग्रह बैठा बहुत ही अच्छी युति है, नीच भंग राजयोग बन जाएगा। तो इसके कारण चंद्रमा के बुरे फलों में बिल्कुल कमी आ जाएगी। जातक नीच भंग राजयोग बनेगा, महालक्ष्मी योग भी बनेगा, क्योंकि मंगल अपनी राशि में होने से रुच का योग भी बनेगा। यहाँ पे मंगल ग्रह बहुत ही अच्छे फल देगा जातक को, सभी सुखों से जातक युक्त होगा। बुध ग्रह भी अच्छे फल देगा, मकान वाहन के सुख से जातक युक्त होगा। बृहस्पति भी अच्छे फल देगा। चंद्रमा भाग्य का स्वामी बहुत ही अच्छे फल देगा। शनि बैठा जातक धनवान होगा। लेकिन राहु बैठा है, राहु भी वृश्चिक राशि में नीच का हो जाएगा, बहुत ज्यादा खराब फल देगा। राहु बैठा है और केतु, अगर यहाँ पे केतु बैठा है, अगर यहाँ पे राहु होगा, माता पिता के सुख में कमी आएगी। अगर यहाँ पे राहु केतु बैठे हैं, तो अगर राहु बैठा है, राहु की शांति जरूर करें। वैसे भी आप चंद्रमा की शांति जरूर करें, चंद्रमा के मंत्रों को सिद्ध करें। अगर दशा चल रही है, चंद कवच का पाठ करें, सोमवार का व्रत रखें, शिव जी की उपासना करें। तो दोस्तों, अब बात करेंगे मीन लगन की कुंडली की। इस लगन कुंडली में चंद्रमा पंचमेश है, 5वें घर का स्वामी है, अति राजयोग कारक ग्रह है, लग्नेश बृहस्पति का मित्र है। अगर चंद्रमा उठ के चला जाएगा 10वें भाव में, धनु राशि में, मित्र राशि में, तो यहाँ पर भी चंद्रमा बहुत ही अच्छे फल देगा आपको, क्योंकि कुंडली का योग कारक ग्रह है और मित्र राशि में बैठा है। तो अच्छे फल क्या देगा? क्योंकि संतान का स्वामी है, संतान काफी पढ़ी लिखी होगी, बुद्धिमान होगी, संतान सुख अच्छा मिलेगा। संतान के द्वारा भी जातक को लाभ होगा। संतान कमाने वाली होगी, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता की आयु लंबी, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। जातक विद्वान होगा, धार्मिक होगा, धार्मिक काम अधिक करेगा। चंद्रमा की दशा में समाज सेवा का काम अधिक करेगा, क्योंकि बृहस्पति की राशि में बैठा है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर चंद्र ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठे, जो कि छठे घर का स्वामी है, सूर्य ग्रह भी यहाँ पे तकरीबन अच्छे फल ही देगा। मंगल ग्रह बैठा है, बहुत ही अच्छे फल, लक्ष्मी योग बनेगा, जातक काफी धनवान होगा, भाग्यशाली होगा। बुध ग्रह बैठा, बहुत ही अच्छी युति है। बुध ग्रह क्योंकि अपने ही घर को देखेगा, माता की आयु लंबी करेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा। अगर दोस्तों यहाँ पे बृहस्पति बैठा है, तो ये युति सबसे ज्यादा अच्छे फल देगी, क्योंकि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति होने से हंस योग, कुल दीपक योग, यामिनीनाथ योग, पद्म सिंहासन योग, कई योग बनेंगे, बहुत ज्यादा ये युति अच्छे फल देगी। जातक ऐशो आराम से अपना जीवन जीने वाला होगा अगर यहाँ पे बृहस्पति हुआ और उसकी डिग्री अच्छी हुई तो। शुक्र ग्रह भी अच्छे फल देगा, शनि ग्रह भी अच्छे फल देगा, लेकिन राहु केतु खराब फल देंगे, खास तौर पे राहु, क्योंकि राहु धनु राशि में नीच का हो जाएगा, ग्रहण योग बनेगा, माता पिता का सुख में कमी, नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियां,